खबर वृंदावन से है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज जूना अखाड़ा अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान शुक्रवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उनको वृंदावन के अटल्ला चुंगे स्थित एक आश्रम पर पहुंचने पर अखिल भारत वर्षीय ब्रज प्रांत अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ द्वारा ठाकुर जी की तस्वीर व माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि सरकार कॉरिडोर बनाए, लेकिन धार्मिक नगरी के प्राचीन अस्तित्व का ध्यान रखकर कुंज गलियों को न तोड़कर यमुना के आसपास कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए, जिससे कि कुंज गलियों की पहचान खत्म न होकर व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके। उन्होंने न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ठाकुर जी पर सिर्फ सेवायतों का अधिकार है, इसलिए अध्यादेश को पूरी तरह निरस्त किया जाए। वहीं उन्होंने वृंदावन रेलवे लाइन डाले जाने के सवाल पर कहा कि वृंदावन में ऐसी रेलवे लाइन डाली जाए जो सीधे हाथरस से अलीगढ़ का सफर तय कर सके, जिससे जाम के साथ साथ श्रद्धालुओं को सफर में भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान उनके साथ आए महंत नारायण गिरी महाराज ने भी कॉरिडोर का विरोध किया। इस दौरान महंत रामदास महाराज, गौरव रस्तोगी आदि के अलावा स्वागत करने वाले दर्जनों लोग उपस्थित रहे। महाराज जी, कुछ संत जो है न्यास गठन का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं? हमारा कहने का अर्थ है, सरकार उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई न्यास तो हो नहीं सकता है, भारत सरकार से बड़ा कोई न्यास नहीं हो सकता है। तो पहली बात ये कि आप ये समझिए कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को ठीक है, आप गोलक रखिए, ये आपका अधिकार है। जो लोग भी आए, जो सेवा पूजा पीढ़ियों से, उन पे नियंत्रण कीजिए, धन का लेखा जोखा रखिए, कितना चढ़ावा आ रहा है हमको आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी प्राइवेट भी सरकार इनकम टैक्स के द्वारा हमारी जानकारी ले सकती है, टैक्स ले सकती है। अगर कहने का अर्थ है क्या ये पट्टा लिखाई 5 साल के बाद ही आप ही आएंगे? कोई सरकार अखिलेश की तरह आ जाए, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा की आ जाए, कोई और सरकार आ जाए जो कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को आपको भी किनारे कर दे, उस समय क्या होगा? इसलिए तंत्र, सरकार के तंत्र से हम लोग खिलाफ थे, है, रहेंगे। सरकार एक प्रयत्नशील है, सरकार प्रयत्नशील थी, है, रहेगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल चेंज तो होनी है, और चेंज होने के बाद उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें मानना होता कि ये उत्तर प्रदेश कोई गुरु चेले गद्दी नहीं है कि एक बार आप महंत बन गए तो आज जीवन आप ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मतलब जो है ट्रस्ट में जो व्यवस्थाएं थे, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, वो कई व्यवस्थाएं तो उनको अपराइट फाइट कीजिए, उसमें कुछ लोग गुनाहगार हैं, कोई सजाए आपका उन्हें दंड दीजिए, दंडित कार्रवाई कीजिए, मगर एक आदमी का अपराध करने का अर्थ है क्या पूरे समाज को आप दंड देंगे? क्या पूरे समाज के लोग पूरे गंदे हो गए? ऐसा होना तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और बहुत बड़ा निंदनीय होगा। आने वाला इतिहास ये पल किसी को नहीं माफ करेगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया कि उसमें केवल 9 पदाधिकारी होंगे, वो भी जो है सरकारी तंत्र के द्वारा चुने जाएंगे। भाई, सरकारी तंत्र न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, कभी भी त्रुटि हो जाती है। नारायणगिरी, श्रीमंत नारायणगिरी प्रवक्ता श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े का मैं प्रवक्ता हूँ, नारायणगिरी। आप पूछिए क्या? आज आप वृंदावन आए हैं और यहाँ पे एक विशेष समस्या चल रही कॉरिडोर की, तो आप क्या समझते हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? विशेष रूप से हमारे महाराज जी ने बताया है, कॉरिडोर बनने में तो कोई, जैसे महाराज बोले कि भाई जो काशी का कॉरिडोर बना है तो वो जो है गंगा किनारे जो पूरा रास्ता बना, तो ऐसे ही जमुना किनारे जो है यहाँ खुला रास्ता है, वहाँ पर कोई ज्यादा मकान भी नहीं है, तो जमुना किनारे उधर पूरा खादर जो उधर पूरा खाली भी खेत वूत पड़े हुए हैं, तो पूरी जो कालदेह जिसको बोलते हैं, उस तरह से केसरी घाट वगैरह उस तरफ से पूरा विस्तार जो है हो जाए जमुना की उस तरफ से, तो दिल्ली से सीधा डायरेक्ट जुड़ भी जाएगा और उधर से सब सुविधा रहेगी, सारी कुंज गलियां भी बच जाएगी और ये सुविधाओं के साथ में जो है बनेगा, तो कॉरिडोर बनना तो एक अच्छी चीज है।
एक दूसरा मुद्दा यहाँ चल रहा है न्यास का, ट्रस्ट का। ट्रस्ट के द्वारा जो है सेवायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मंदिर तो सभी के अधिकार है। मंदिर जो भी परंपरा से जो पुजारी है, जो महंत है, वो रहेंगे, उनका अधिकार कोई छीन नहीं। व्यवस्था बनाने के लिए सरकार जो है ट्रस्ट बनाने के लिए, जो बाहर की व्यवस्था बनाने के लिए, तो वो ट्रस्ट बनाए, वो अपना है वो बनाए, तो उसको हम लोग कि जमुना पे जैसे हरिद्वार में अनेक ब्रिज बनाए गए हैं यात्रियों को ट्रॉफिक को देखते हुए, तो विकल्पी अनेक ब्रिजों का भी निर्माण किया जाए, पुल के निर्माण किए जाए, अनेक पुल, जिससे कि लोग तमाम एक्सप्रेस हाईवे से, और जो कि आप देख रहे हैं, हम तो इसको जमुना एक्सप्रेस बोलता हूं और जमुना एक्सप्रेस ही जानता हूं, इसलिए जमुना एक्सप्रेस से अनेक प्रकार का जमुना जी में ब्रिज का सीधा मार्ग किया जाए, जो कि एक ही रोड नहीं होकर अनेक रोड भगवान ठाकुर जी से प्रवेश किया जाए। इस तरीके से बाकी ट्रेन देखिए, 1 किलोमीटर के लिए आप करोड़ रुपए लगा रहे हैं। वृंदावन ऐसी है कि मेरा ये मानना है कि यहाँ से हाथरस को जोड़ दिया जाए, मथुरा न जाना पड़े वृंदावन वालों को, हाथरस से जोड़ दीजिए, अलीगढ़ से जोड़ दीजिए, जिससे कि लंबी यात्रा लोग वृंदावन से उस पार से कर ले। गंगा जी हम चाहते, जैसे आपने औध बनाकर, अयोध्या बनाकर, कमिश्री बना के लोगों को संदेश दिया गया, इसी तरह वृंदावन को भी कोई विशेष दर्जा दिया जाए। ऐसा मेरी मानता है कि इसको मतलब यागरा जो कमिश्री, इसको वृंदावन कमिश्री का हम लोग मांग कर रहे हैं कि कमिश्री का नाम चेंज करके वृंदावन रखा जाए, क्योंकि पहले इतिहास था, राधा रानी है, ठाकुर जी है, ब्रिज मंडल है, अनेक प्रकार का है, पर उसका नाम चेंज करके कमिश्री रखा जा, और मेट्रो को दिल्ली से सीधा वृंदावन, मथुरा, अलीगढ़ को डायरेक्ट जोड़ा जा। वृंदावन से डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, हाथरस, इसको जोड़ा जा। सीधा ट्रेन कहाँ है, वृंदावन पहले, फिर अलीगढ़ जाए, मथुरा जाए, ये मेरा मानना है।